Hi, dear learners. First of all, a very happy Diwali to all of you. आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आपने बहुत एंजॉय किया और अभी भी कर रहे हो। अभी कल तक भी आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं, ताकि भाई दूज तक चलेगा ये सारा सेलिब्रेशन, राइट? तो पर इसके बीच में फन लर्निंग चलती रहनी चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा बैठ के पढ़ना नहीं है, चलते फिरते थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज का शब्द देख लेते हैं। न्यू वर्ड टुडे इज रिग्रेसिव। रिग्रेसिव है आज का हमारा वर्ड जो है, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और वो सिंपल प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं, रिग्रेसिव। अब इसका मीनिंग देखते हैं, किस किस फील्ड में क्या क्या मीनिंग इसका निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सिंपल डेफिनेशन है, रिटर्निंग टू अ प्रीवियस एंड लेस एडवांस्ड और वर्स स्टेट और वे ऑफ बिहेविंग। मतलब कि क्या है कि एक वर्स स्टेट पे जाना या फिर एक वे ऑफ बिहेविंग जो है, लेस एडवांस में जाना, प्रीवियस में जाना। लेस एडवांस आप समझ रहे हैं, प्रीवियस में जा रहे हैं। मतलब कि जैसा कि लोग पहले सोचते थे और अब सोच रहे हैं, वो आज के सोचने से फिर से पीछे की तरह सोचने लगे हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस, रिग्रेसिव अप्रोच। इस लाइन से जो निकल रहा है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब ये पहले की बात है कि हमें अवेयरनेस नहीं थी कि हम लोग बम पटाखे चलाते थे, ले आते थे, उसको सेलिब्रेशन का एक तरीका मानते थे। लेकिन जब इसका हमने इम्पैक्ट देखा एनवायरमेंट में, एटमोसफेयर में, दैट इट इज इम्पैक्टिंग अस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एयरिंग, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कितना स्मोक और कितना। लेकिन लोग जस्टिफाई करने लगे हैं कि मच्छर भागते हैं, ये है वो है, बस लाइक लाइक दिस। तो सो दे go in regressive approach to celebrate this festival. They think that cracking, uh, burning crackers is the way to celebrate any festivity or event. But that's a regressive approach to celebrate, right? So let's not get into debate. बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ आपको कि मतलब पहले जिस चीज के लिए हमें अवेयरनेस नहीं थी तो चलो हम कर रहे थे, लेकिन अब एक तरीका नया निकला, उसके हम एक पॉजिटिव बेनिफिट करने निकले, लेकिन उसको करने लगे, लेकिन वापस हम किसी पुरानी चीज पे आए जो कि सही नहीं। सो दैट्स रिग्रेसिव वे ऑफ लिविंग, रिग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग, रिग्रेसिव वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, तो वैसे दूसरे एग्जाम्पल्स में भी कैसे यूज होता है कि देखो, साइकोलॉजी, रिटर्निंग टू अ प्रीवियस वे ऑफ रिएक्टिंग टू समथिंग, मतलब वही है रिग्रेसिव बिहेवियर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब पिछले तरीकों पे जाना, कि हमने कोई, ठीक है, एक न्यू हैबिट भी फॉर्म कर ली थी, एक नए तरीके से एक अच्छी आदत भी अपना ली थी, लेकिन फिर से हमारी पुरानी गंदी आदतें वापस आने लगती हैं या आ जाती हैं, या हम उस पे स्टेप स्टेप कर बैठते हैं, एक्शन कर बैठते हैं। तो रिटर्निंग टू प्रीवियस वे ऑफ रिएक्टिंग टू समथिंग, द साइकोलॉजी, सो दैट्स रिग्रेसिव। बट मेडिकल टर्म्स में इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, आप ये ध्यान से देखिए इधर। बिकमिंग लेस सीवियर होना ऑफ इलनेस और इट्स इफेक्ट। बल्कि इसको अलग तरीके से किया मेडिकल टर्म्स में कि कम सीवियर है, कम इफेक्ट है वो डिजीज जो है कंपैरेटिवली। मतलब कि जैसे कि कोरोना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे रिग्रेसिव गया, मतलब धीरे धीरे लेस सीवियर होता गया। इंजेक्शन आए, मेडिसिन आए, उसके जो भी मतलब वैक्सीनेशन आया, राइट? सो बिकमिंग लेस सीवियर। सो सेम इधर एग्जांपल पढ़ सकते हैं आप। 18 पेशेंट्स हैड एक्टिव लेप्रेसी एंड इन 27 द डिजीज वाज रिग्रेसिव। मतलब एक डिजीज जो थी कम सीवियर थी, ज्यादा सीवियर नहीं थी कंपैरेटिवली। अब रिग्रेसिव इधर क्या हो गया, उल्टा मीनिंग हो गया। लेकिन ऐसे क्या जा रहा है, अगर इसका ओरिजिनल मीनिंग है कि ये कोई लेस एडवांस्ड या वर्स स्टेट या प्रीवियस स्थिति की तरह एक्ट करना, बिहेव करना या सोचना, छूना, उसको रिग्रेसिव कहते हैं। सो दिस इज द वर्ड फॉर टुडे। कीप enjoying your festival, and we'll come back with another word and more vocabulary. Till then, keep learning. All the best. Keep enjoying.